पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवान। गृह मंत्री राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दुख की घड़ी में सरकार शहीदों के परिजनों के साथ है। ये सरकार कह रही है पूरा देश उनके साथ है। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। शहीद जवान अमर रहे नारे लगाए जा रहे हैं और ये पल बेहद दुखद पल है ये, जहां कश्मीर में आतंक मोर्चे पर डटकर सामना करने वाले जवानों ने शहादत दी है। आतंकियों के मंसूबे एक बार फिर सफल हुए। 30 साल बाद ये सबसे बड़ा हमला आतंकियों ने किया, लेकिन सरकार ने कहा है कि इसका बदला लिया जाएगा। सीआरपीएफ ने भी पुरजोर तरीके से कहा कि शहीद परिवार के साथ सीआरपीएफ खड़ा हुआ है और भूलेंगे नहीं, माफ भी नहीं करेंगे, हम बदला लेंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं। वीर जवान अमर रहे के नारे लगाए गए हैं। तो इससे पहले पीएम मोदी ने भी पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए आतंकियों के खिलाफ कड़े एक्शन के संकेत दिए हैं। साफ कहा कि हमले में शामिल लोगों और उनके सहयोगी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों को पूरी छूट दे दी गई है। इसके तुरंत बाद सीआरपीएफ ने भी ट्वीट कर ये देश को बताया कि शहीद जवानों के परिवार के साथ सेना खड़ी है। सरकार ने भी पहले स्पष्ट कर दिया था। सीआरपीएफ ने कहा कि हम न भूलेंगे न माफ करेंगे, इसका पूरा बदला लिया जाएगा। पूरे देश में आक्रोश है, गुस्सा है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सेना के जवान जिन्होंने अपने साथियों को खो दिया, वीर जवान अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। अर्धसैनिक बलों ने अपने साथियों को खोया। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जहां गृह मंत्री राजनाथ सिंह शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पुलवामा आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए हैं। देश के लिए एक बड़ी क्षति, जिस पर सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं देश को भरोसा दिलाता हूं कि हमले के पीछे की जो ताकतें हैं, इस हमले के जो गुनहगार हैं, उनके लिए उनके किए की सजा उन्हें अवश्य मिलेगी। साफ तौर पर निशाना पाकिस्तान पर साधा गया। सीमा पार से जो आतंकियों को संरक्षण दिया जा रहा है, घुसपैठ कराई जा रही है, कश्मीर के लोगों को बरगलाया जा रहा है, इस पर अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। आइडियोलॉजिकल वॉर की बात कही जा रही है। सरकार ने साफ तौर पर संकेत दिया कि पाकिस्तान के साथ अब किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया गया। कड़े एक्शन के संकेत सरकार की तरफ से दिए गए हैं। साथ ही विपक्ष भी इस समय सरकार के साथ खड़ा है, सेना के साथ खड़ा है। और ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की आपको दिखा रहे हैं, जहां तिरंगे में लिपटे ये शहीद जवान, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, उनके साथ ही नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहे हैं। साथ ही वीर जवान अमर रहे के नारे भी लगाए गए। तो शहीदों के शव कैंप लाए गए, सबकी आंखें नम नजर आई। खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कांधा दिया। अब शहीद जवानों के पार्थिव देह को उनके घर तक पहुंचाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। घर तक पहुंचाया जाएगा उनका शव। शहीद के परिवार, शहीद के परिजन इस इंतजार में बैठे हैं।
तो पीएम मोदी ने सुबह ही पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि आतंकियों और उनके सरपरस्तों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सीआरपीएफ ने भी ट्वीट करके कहा कि इस जघन्य हमले का हम बदला लेंगे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीआरपीएफ कैंप की तस्वीरें हैं, जहां तिरंगे में लिपटे 40 जवान शहीद जवानों का ये पार्थिव देह है, जिसे सेना और देश के गृह मंत्री ने श्रद्धांजलि दी है। वीर जवान अमर रहे के नारे लगाए गए। बता दें कि कल दोपहर 3 बजे के करीब पुलवामा के अवंतीपुरा में स्कॉर्पियो में 200 किलो बारूद भरकर एक 20-21 साल का नौजवान, जो स्थानीय कश्मीरी बताया जा रहा है, उसने फिदायीन हमला किया। सीआरपीएफ की बस को निशाना बनाया, अपनी कार सीआरपीएफ की बस से टकरा दी और एकाएक ये हादसा हुआ। इस बारूदी हमले में सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं। ये फिदायीन हमला जिसकी जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली है।